नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम आ गए हैं नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण जी के पास। इनसे अभी जानेंगे लोजपा की वर्तमान जो स्थिति है, पार्टी में जो दो फाक हो गए हैं, चाचा भतीजा की लड़ाई में, क्या कल के समय में कोई आदमी अपने भाई को उस तरह से करना चाहेगा? क्योंकि जिस तरह से पारस जी ने किया, रामविलास पासवान जी की दया पर ही उनका सारा पॉलिटिकल जीवन टिका था, और भाई के मरते ही जो उनका चेहरा सामने आया है, क्या वह निंदनीय है? समाज के लिए ये उचित है? इस तरह की बात जानते हैं कौशलेंद्र नारायण जी से। कौशलेंद्र जी, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार। सर्वप्रथम तो मैं ब्रेकिंग बिहार जो आपका चैनल है उसके प्रति आभार प्रकट करता हूं और साधुवाद देता हूं कि आप बिहार में हर समसामयिक मुद्दे पर तत्पर हैं, सबसे ज़्यादा तत्पर हैं। और आपने अभी प्रश्न किया कि जिस तरह से लोजपा में दो फाड़ हुआ, लोजपा में दो फाड़ से हमको मतलब नहीं है। मतलब है कि जिस तरह से पशुपति कुमार पारस ने किसी के उकसावे में आकर के और घर को तोड़ने का काम किया है, यह गुड इंडिकेशन नहीं है फ्यूचर में किसी भी परिवार के लिए। पशुपति कुमार पारस को, रामचंद्र पासवान को, प्रिंस पासवान को कौन जानता था बिहार में अगर रामविलास पासवान नहीं होते? ये रामविलास जी का देन था, इतना बड़ा हृदय था कि उन्होंने परिवार को बांध करके चला। और आज जब रामविलास जी की डेथ हो गई तो मामूली उकसावे में नीतीश कुमार के चाल पर, ये नीतीश कुमार का चाल था और उसके तहत उन्होंने पार्टी को तोड़ दिया। 5 सांसद, जब संसदीय दल का नेता चिराग पासवान है तो फिर पशुपति कुमार पारस जी को नेता बनने की क्या जरूरत थी? तो ये क्या था, सत्ता संपोषित जो हायर जो होते हैं, जैसे नीतीश कुमार जैसे लोग, उनके इशारे पर कार्य किए। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको, आज बिहार में देखिए, चिराग पासवान ने नीतीश जी का खेल बिगाड़ा था। मैं कहना चाहूंगा कि इस बिहार की परिदृश्य में चिराग जदयू के खिलाफ बगावत किए और कैंडिडेट उतारा, उसका वोट कट गया जदयू का। और आरजेडी वाले बहुत खुश नहीं हो गए, वो कोई उनको भक्ति से नहीं दिया है, वो तो नीतीश जी का वोट कटा विरोध में, सवर्णों का वोट कटा तो कुछ उनको मिल गया। लेकिन जदयू का तो क्या नाम है, बयान आया है, मुख्यमंत्री जी का भी आया है कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम इसमें कहीं नहीं है। और ये चिराग जी जो है, चूंकि उनकी लोकप्रियता मिटती है मेरे नाम लेने से, इसलिए ऐसा वो। जी अनिल जी, आप एक चीज देखेंगे, जिस नीतीश जी की बात कर रहे हैं, जदयू वाले की बात, नीतीश जी का कोई कैरेक्टर है क्या? आप मीडिया वाले हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में न जाएंगे, इस व्यक्ति का क्या चरित्र है बताइए? ये क्या है? एक ऐसा नीतीश कुमार विषधर सांप हैं जो इनको दूध पिलाता है उसी को डसते हैं। सर्वप्रथम नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाने में जिस जाति और जिस समाज का योगदान रहा बिहार में सबसे ज़्यादा, आज उसी समाज को सबसे ज़्यादा ये प्रताड़ित किए। शर्म आना चाहिए उस समाज को भी। मैं कहना चाहूँगा कि लालू से लड़ करके, और नीतीश को तो आपने ताजपोशी किया। नीतीश जी ने क्या दिया? आज देखिए, बड़े बड़े अफसर सचिवालय में, ईमानदार अफसर, कड़क अफसर, उस जाति के लोग बैठे हुए हैं। और नीतीश कुमार एक जाति विशेष, मैं कहूंगा एक कुर्मी जाति का, मैं खुल के बोलना चाहूंगा, सारे अफसरों को, सड़े हुए अफसरों को पोस्टिंग किए हुए हैं। दूसरी तरफ आप एक चीज मानिए, पासवान और कुर्मी जाति का अदावत बहुत पुरानी है। सर्वप्रथम दलित नरसंहार की परिपाटी का जो शिलान्यास हुआ है वो किसने किया है? आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं। कुर्मी जाति के लोगों ने 1977 में बेलछी में दलितों की हत्या किया। वो दलित कौन थे? पासवान जाति के लोग थे। पुनः उसी जाति ने, कुर्मी जाति ने पिपरा में कांड किया, पिपरा में दलितों को मारा, तो नीतीश उसी का बदला ले रहे हैं। पासवान मिलिटेंट कास्ट है, उसका एक डोमिनेशन है, तो दबा रहे हैं, सत्ता में भी हैं, तो देखे कि अब तो चिराग हमको ले मारेगा इस बार। नीतीश कुमार नालंदा से भी चुनाव हारेंगे इस बार। बिहार में इतना बड़ा उनके खिलाफ मतलब बगावत हो गया है, एक माहौल गया है, एंटी कन्वेंसी बना है, जिसमें उनका कहीं अब ठहराव नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट, मैं दलित भाइयों से भी कहना चाहूंगा, अल्पसंख्यक भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट दलितों का शोषण सवर्ण कहां किया है? सवर्णों की तुलना में मध्य जाति के लोग ज्यादा किए हैं 60 और 70 के दशक के बाद। जैसे आंध्र प्रदेश में भी, पूरे बिहार के संदर्भ में नहीं है, मैं देश के संदर्भ में कह रहा हूं, जैसे आंध्र प्रदेश में कामा, कर्नाटक में ओकालिगा, उत्तर प्रदेश में जाट लोग, बिहार में जादव एवं कुर्मी। सर्वप्रथम कुर्मी लोगों ने दलितों का शोषण किया, सबसे ज्यादा मारा। नव सहनशाही प्रवृत्ति आज देख लीजिए, एक दलित अफसर की पोस्टिंग बढ़िया जगह पर नहीं है, सिर्फ एक जाति विशेष के। चंचल कुमार, कुमार रवि, ये तो लालू जी भी किसी यादव को पटना के डीएम में पोस्टिंग नहीं किए थे, लेकिन नीतीश जी जब से शासन में आए हैं तो अगर अदर कास्ट को डीएम भी, जिलाधिकारी भी पटना में बनाए हैं, तो 1-2 महीने के लिए लगातार कुर्मी,
जितेंद्र कुमार सिन्हा, संजय कुमार, डॉक्टर रवि, ये सब क्या है भाई? ये सब आयातित हैं, दूसरे स्टेट से मंगाए गए थे। तो आप कैसे कहते, किस नीतीश की बात करते हैं? किसको इन्होंने छोड़ा? जिस जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश को जन्मदाता माना जाता है कि नीतीश कुमार के जन्मदाता जॉर्ज फर्नांडिस, क्या जॉर्ज जी को इन्होंने छोड़ा? शरद यादव को इन्होंने छोड़ा? और जो भी लीडर लगे हुए थे, प्रभुनाथ सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार, उन लोगों को भी इन्होंने बख्शा क्या? अरे आपने डॉक्टर अरुण कुमार का नाम लिया, तो चिराग पासवान के समर्थन में डॉक्टर अरुण कुमार और डॉक्टर रामजतन सिन्हा खुलकर आ गए। जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए हम अलग पार्टी से राजनीति करते हैं, वो सही है, मेरी एक धारा है, मैं ठीक है नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी से राजनीति कर रहा हूं, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, लेकिन प्रोफेसर रामजतन सिन्हा का नाम जो है कोई ओडिया से तोपा हुआ नहीं है, डॉक्टर अरुण कुमार का नाम तोपा हुआ नहीं है। ये लोग ड्राई ऑनेस्ट पॉलिटिक्स किए हैं बिहार में। रामजतन सिन्हा टूट गए झुके नहीं। जब कांग्रेस का बताइए अध्यक्ष रहते हुए 2 मिनट में इस्तीफा दे दिया तो उस व्यक्ति को क्या लोभ कहेंगे? आज उनकी कड़क जो पहचान शैली है, संघर्ष, सादगी और निर्भीकता के प्रतीक होने के कारण ही वो राजनीति से अलग हट गए। सारे लोग नहीं चाहते हैं भ्रष्टाचारी बिहार के नेता कि वो राजनीति में जाए। जहां तक अरुण कुमार की बात है, तो अरुण कुमार तो 15 वर्षों तक नीतीश को मदद किए, तब 15 वर्षों तक शासन चला, इधर 5 वर्षों से टूट गए हैं। उस नीतीश को भी अरुण कुमार को उस नीतीश ने भी छोड़ा, कहां नहीं रखा बताइए? अरुण कुमार को भी नेस्तनाबूद करना चाहा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, बिहार की राजनीति का मैं खुल के बोलता हूं, यहां जातिगत राजनीति है, और खासकर जिस जाति से आते हैं, तो रामजतन सिन्हा, अरुण कुमार सिर्फ एक भूमिहार जाति का लीडर नहीं है, अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का, दलितों का मांस मतलब जमावड़ा है इन लोगों के पास। तो आज समझ जाइए क्या होने वाला है बिहार में। ये दोनों धुरियां, आप विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़े होंगे, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, तीनों शक्तियां आपस में भिड़ रही थी, तो ये तीनों हट रहे थे। अरुण कुमार भी स्वीकार करते हैं कि रामजतन बाबू हमारे गुरु रहे हैं। माननीय अखिलेश बाबू ने भी स्वीकार किया, अखिलेश जी पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भी को हमारे गुरु रहे हैं। और आज बताइए कि जो टूट गए थे, हट रहे थे टहनियां, वो जुड़ गए। पिलर अब 10 इंच का नहीं रहा, ये 30-40 इंची का हो गया। तो आप समझते हैं कितना लोड लेगा। तो ये लोग भी खत्म करेंगे नीतीश को इस बार कहीं नीतीश जी रहने वाले नहीं। आप देखिए अनिल बाबू, भ्रष्टाचार कितनी बढ़ गई है। लिबर्टी अपग्रेडेशन घोटाला को 340 करोड़ का मैंने हाईकोर्ट से जांच का आदेश कराया 20 फरवरी 2020 को। आज 1.5 साल होने जा रहा है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अफसरों, वो फाइल को चाप के बैठे हुए हैं। सबको जेल जाना चाहिए। 38-40 जो डीटीओ हैं, डीपीओ हैं जिला के, जो अरबपति खरबपति हो गए हैं, उनको सलाखों के अंदर रहना चाहिए। अच्छा, आपने जो भ्रष्टाचार का बात किया, कल ही जो मुजफ्फरपुर के डीटीओ के यहाँ जो छापामारी हुई है, उसमें 60 लाख रुपए करीब कैश पकड़ाया है। यहाँ आरएमएस कॉलोनी में 3 फ्लैट। क्या हो रहा है? कहाँ बिहार जा रहा है? बिहार ऐसे गरीब राज्य में सरकारी पदाधिकारी के पास इतने पैसे मिलना, वो भी कैश, ये किस ओर इशारा कर? जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इसका अर्थ मैं सीधा बताता हूं। ये सिर्फ मुजफ्फरपुर वो लालजी डीटीओ का मामला नहीं है, मामला तो पटना डीटीओ का भी देखिए। 20 करोड़ रुपया चुपे टैक्स का खा गया ये लोग अंदर, उसको भी हम पीआईएल किए हैं, और उसमें छोटा कर्मचारी क्लर्क को जो है सब सस्पेंड कर दिया। जाना चाहिए तो डीटीओ को जेल भेजना चाहिए। तो लाल के पास उतना ही पैसा नहीं है, वो आरसीपी टैक्स नहीं दिए, इसलिए उनको पकड़े गए, छापामारी हो गया। आरसीपी रामचंद्र प्रसाद सिंह को टैक्स पहुंचा देते, बिहार में एक आरसीपी टैक्स है, तो आरसीपी टैक्स पहुंचा देते तो उनके यहाँ छापामारी नहीं होती। 38 जिले का डीटीओ, सिर्फ मुजफ्फरपुर का नहीं, इनकी संपत्ति को जांच करा लिया जाए। ये अरबों में है, खरबों में है। जैसे अभी आप शिक्षा विभाग का डीओ का लीजिए, सब ये लोग पैसा खा रहा है, माने खुलेआम दुकान खोले हुए है, अब करोड़ों बना रहा है। तो कहीं यहाँ नियम है सरकार का टैक्स नहीं दीजिएगा तो उसके यहाँ आय से अधिक का मामला आपके यहाँ चलेगा, अपराध इकाई यूनिट में केस दर्ज होगा और तब छापेमारी होगी। सरकार को पहुंचा दे रहा है, चुप है। और इस मुद्दे को मैं बता रहा हूं कि अगर स्वतंत्रता पश्चात, आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट, अगर बिहार में सबसे भ्रष्टाचारों का पोषक, अपराधियों का सरगना अगर कोई मुख्यमंत्री पैदा लिया तो सिर्फ नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार लालू यादव से हजारों गुना ज्यादा खतरनाक बिहार के लिए। और अपराधियों का मतलब पोषक, इतना बड़ा अपराधी का पोषक कोई नहीं। देखते रहे, सारे अपराधियों इसके साथ थे, तो इनकी कहां छवि गई भाई? ये बदला लेते हैं व्यक्तिगत। आप देखिए, इनको आंख का इलाज कराना है कि हार्ट का कराना है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो बिहार में माहौल है आप 2 दिन से देख रहे हैं, शर्म आना चाहिए इस राज्य का मुख्यमंत्री को। इस आंख का इलाज कराने गए हैं, इसको आप लोग राजनीतिक चश्मे से? जी नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं उनका आंख खराब हो जाए। आंख, चश्मा उनका खराब है, आंख के मैं ऐसा बद्दुआ नहीं दूंगा। लेकिन आप ये देखिए कि वेस्ट बंगाल सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है बिहार की अपेक्षा,
अब वेस्ट बंगाल में 13-14 मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पटना में कौन हॉस्पिटल है बताइए? एक हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल है। एक पारस का आप नाम ले सकते हैं, मेदांता को दिए। जयप्रभा, ये जयप्रकाश नारायण के शिष्य जयप्रकाश नारायण का भी हुए लोग। जयप्रभा उनकी पत्नी के नाम से जो हॉस्पिटल थी उसको चेंज करके मेदांता को दिए। करोड़ों रुपया टैक्स खाया, आज तक मेदांता चालू नहीं किया। और पारस पटना का जो हॉस्पिटल है, मध्यम वर्ग के कोई जा सकता है, चले जाइए, 10-20 लाख के कैश आपको जमीन मकान बिक जाएगा। तो ये क्या, यही शासन इनकी है। इन्होंने अपने शासन काल में 15 वर्षों तक बिहार की जनता को लालू यादव का शिकायत करने, भ्रष्टाचार को दिखाने, भय दिखाकर और शासन किया। शासन करते करते इसी में लग गए, अपने बन गए, नीतीश जी बन गए और उनके जाति के कुर्मी जाति बन गया बिहार में। उसके बाद किसी जाति का विकास नहीं हुआ है। दलित रोज मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यक रोज मारे जा रहे हैं, पिछड़ा भी मारे जा रहे हैं, और यादव जाति जो आप कहते हैं, यादव भी प्रताड़ित हो रहा है। वो लालू जी के समय में ठीक है, वो लोग का मन बढ़ा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए वहां पर हत्या हुई, अभी मारा गया गोपालगंज में जो घटना, उसमें इनकी क्या चाल थी, रोक देते हैं, किसी को संवेदना मतलब व्यक्त करने जाने से रोकते हैं रास्ते में। तो वही ऐसा एक नीतीश कुमार बिहार को मिल गए हैं, जो कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। चलिए आखिरी सवाल है कि ये है 5 जुलाई से चिराग का जो आशीर्वाद यात्रा है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या चिराग बिहार में राजनीति का तीसरा धारा बनाने में सफल होंगे? जी देखिए, मैं खुल के बोलता हूं, चिराग जो सोच रहे हैं वो अभी भी बिहार में उतना संबल नहीं है। हाँ, जहां तक ये पारस तारस जी हैं, इनसे वो बेहतर है, इसलिए कि रामविलास जी के बेटा हैं तो ऑटोमेटिक सहानुभूति है। बिहार की जनता को थोड़ी सहानुभूति जरूर है, उनके वोटर्स को, कि नहीं गलत हुआ है। ये 5 MP 6 MP जो कटे हैं, 5 MP, इस सब एक को जीत के आएंगे। ये तो नीतीश कुमार के चाल में फंस गए। भाजपा ने लोग का खेल बिगाड़ दिया कि अलग मान्यता दे दिया है। तो जदयू में सब मर्ज करने वाले थे मान्यता लेकर के, लेकिन भाजपा का इतना दबाव है ऊपर से, विजिलेंस का, ईडी का, कि ये लोग नहीं जाएंगे, ये लोग लोजपा में ही रहेंगे। लेकिन चिराग को ये समझना पड़ेगा कि आप रामविलास पासवान नहीं हो सकते हैं। रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक अगर लालू यादव ने कहा हंसी मजाक के रूप में, तो मैं कहता हूं उसको सकारात्मक रूप में कि रियल में रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक थे। वो स्थिति को, नजाकत को, भविष्य को समझते थे, उसी की धारा में चलते थे। चिराग में एक बहुत बड़ा मतलब हमको लगता है माइनस पॉइंट है, ये अति महत्वाकांक्षी हैं, अभी कम उम्र है, इनको गंभीर पॉलिटिक्स करना चाहिए। आशीर्वाद यात्रा करके क्या कर लेंगे? अरे आशीर्वाद दिया तो 5 को आपको जीता के, वैसा तो आशीर्वाद देने वाला भाग गया, आपका घरे का भाग गया। एक ऐसा वर्ग, जिस तरह से रामविलास पासवान को रामजीवन बाबू ने डीएसपी की नौकरी इस्तीफा करवा करके, डीएसपी में उनका सिलेक्शन हुआ था, और ये लोग गाली देते हैं बैकवर्ड क्लास लोग और दलित लोग, तो एक भूमिहार समाज में, सवर्ण समाज में पैदा रामजीवन सिन्हा ने ससोपा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से 1969 में अलौली से टिकट दे करके और विधायक बनाया। कहा कि तुम राजनीति करो, और आज तक एक बहुत बड़े, जगजीवन राम के बाद बिग लीडर हुए, मायावती और रामविलास जी दोनों परलर हुए। तो वो चीज करना पड़ेगा। रामविलास को राजनीति अगर बिहार में करना है तो सवर्णों के साथ आना पड़ेगा, और खासकर और रामविलास जी का राजनीति हो रहा है, उनके पुत्र है मतलब चिराग जी, तो लेकिन राजनीति वहीं से उनको करना पड़ेगा ना, रामविलास जी के धारा पर चलना पड़ेगा। देखिएगा सारे लोग हट गए थे, तो रामविलास जी ने सवर्णों को अपनाया था, तो रामविलास जी सवर्णों के साथ राजनीति करेंगे, अल्पसंख्यक को अपने तरफ मोड़ें, तब यहां कुछ हो सकता है। नहीं तो ये टाइम फीस हो जाएंगे। तेजस्वी को कभी छोटा भाई कभी बड़ा भाई, तेजस्वी देख रहे हैं कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूं, ये देखते हैं चिराग की मैं बनूं, आपकी 1% आबादी है, कहां से बन जाइएगा? तो एक ही कास्ट जो है, एक वर्ग, कास्ट की मैं बात नहीं कर रहा, एक वर्ग क्लास, वो आपको मान सकता है, वो सवर्ण क्लास है, अल्पसंख्यक आपके साथ आ जाएंगे, आरजेडी से भी टूटेंगे, और तीसरा मोर्चा इतना बड़ा, उसमें हम लोग सारा लोग मदद करेंगे, इतना बड़ा विकल्प हम लोग तैयार करेंगे कि बिहार को बदलेंगे। और नीतीश कुमार को मेरी अंतरात्मा की आवाज है कि जेल होगा। एक ऐसा मुख्यमंत्री, इतना घटिया बिहार में मुख्यमंत्री मतलब मिला बिहार वासियों को, आम जनमानस को, जो बिहारियों को सिर्फ ठगा लालू का भय दिखा करके, और नीतीश जी जेल में रहेंगे। लालू जी तो बोल रहे थे, दही दूध खेले थे, भैंस के सिंग पर चढ़ के अपने कहते हैं कि पटक गए थे तो जी गए। ये तो मर जाएगा शर्म से व्यक्ति, इनको डेयर करने की क्षमता है। ये तो दुर्भाग्यवश, जिस तरह से शहाबुद्दीन ने कहा था, मैं शहाबुद्दीन का कोई बातों का समर्थन नहीं कर रहा हूं, कि परिस्थितियों का मुख्यमंत्री है, तो नीतीश कुमार परिस्थितियों का मुख्यमंत्री। और भाजपा की क्या चरित्र की बात करते हैं जी, जिसको बिहार की जनता जो है से खदेड़ दिया नीतीश कुमार को, सारा लोग वोट दिया, उसका चरित्र को भाजपा बेच दिया नीतीश के हाथ है। नेग्लेक्टेड व्यक्ति को, बहिष्कृत व्यक्ति को, और मुख्यमंत्री आप बना दिए, तो आपका चरित्र क्या है बताइए बीजेपी वालों? तो कल आपको भी डैमेज होगा। आज भी अगर मैं सद्बुद्धि देता हूं
नीतीश कुमार जितना घोटाला किए हैं, स्लीपर से लेकर सारा घोटाला, उनको पकड़ करके आप जेल भेजो, 4 सीट बिहार में निकलेगा बीजेपी को अकेले, नहीं तो बीजेपी अबरी भी 2 अंक में सिमट जाएगी अगर अपनी चरित्र नहीं बदलेगी। नीतीश भगाओ अभियान बिहार में है, और नीतीश को जो त्यागेगा वही बिहार में राज करेगा। धन्यवाद आपका कौशलेंद्र नारायण जी। तो ये थे हमारे साथ नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण जी। खबरों के लिए बने रहिए ब्रेकिंग बिहार के साथ।